वेलकम टू REA। मेरा नाम है विकास और इस वीडियो में बात करूंगा बैंकिंग चैप्टर की। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th में बैंकिंग चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर के लिए सवाल आ सकता है। 2025 में 5 नंबर का, 24 में 3 का और 23 में 4 नंबर के लिए सवाल बना है। तो ये अगर आप थोड़ा सा समझे तो 26 में भी 1 और 3 मार्क्स का या 1 और 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इजी भी है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, लिमिटेड फॉर्मूले हैं और लिमिटेड सवाल है। हर साल एक सवाल, ठीक है। तो चलते हैं यहां पे आगे समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूं बैंकिंग का, ठीक है। फॉर्मूले पे जाने से पहले समझते हैं कि बैंकिंग किस तरीके काम करता है। कि भैया वो पब्लिक से पैसे डिपॉजिट करेगा और उसको फर्दर इन्वेस्ट करेगा बहुत सारी जगह। बहुत सिंपल कि हम लोग पैसे जमा करते हैं बैंक के अंदर, बैंक उस पैसे का करता क्या, अपने पास तो रखता नहीं है। वो क्या करता है, वो आगे किसी को लोन दे सकता है, वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकता है, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता है ना, वो कहीं कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो बैंक का अपना काम। तो बेसिक क्या है कि हर इंसान बैंक में पैसा जमा करे। अब यह है कि बैंक में पब्लिक पैसे जमा क्यों करे, पहला सवाल तो यह। तो 2-3 चीजें हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है। पहला है सिक्योरिटी, ठीक है, कि पैसे की सिक्योरिटी है भाई बैंक के अंदर ना। घर पे आप कहीं रख रहे हो, अपने पास रख रहे हो, तो चांसेस है कि कोई आपसे लूट ले पैसा, कोई आपसे छीन ले, आपके घर पे चोरी हो गई तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन बैंक के अंदर है तो ये बैंक की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरा चीज है उससे भी ज्यादा, वो है कि पैसे पे मिलने वाला इंटरेस्ट। खैर अब तो ये इंटरेस्ट बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि बैंक में जब आप पैसे जमा करते हो तो बैंक इसके बदले में आपको देता है इंटरेस्ट, ठीक है। और उस पैसे को फर्दर आगे इन्वेस्ट करके बैंक उनसे एज अ इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन ऑफ अ बैंक हो गया है, ठीक है। तो जब हम अपने पैसे को बैंक के अंदर जाएंगे तो ऐसे तो हम रख के नहीं आ जाएंगे डेस्क पे कि हमारे ये हमारे पैसे हैं, ये रख दो आप, है ना। तो क्या करना पड़ेगा कि जब आप बैंक के अंदर जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर अकाउंट अपना खुलवाना पड़ेगा। किस तरह का अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, तो वो हमारी जरूरत के हिसाब से हम अपना अकाउंट यहां पर खुलवाते। जैसा कि हम सभी के पास एक होता है सेविंग अकाउंट, बहुत कॉमन है, हर किसी के पास होना ही चाहिए। तो ये जो सेविंग अकाउंट है, ये हम अपने जितना भी आपके पास पैसा है आप उसको जमा कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कहीं पे 50 रुपए आ गए, 100 रुपए आ गए, 1000, 2000, 5000 किसी के पास आ गया तो आपने डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। तो उसके बदले में आपको बैंक इस पे इंटरेस्ट पे करता है, जिसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, ठीक है, यूपीआई। दूसरा हमारे पास अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर बैंक आपको कहता है कि ये अकाउंट है फॉर बिजनेस पर्पज। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको मालूम है कि कहीं से मुझे पैसा बड़ा अमाउंट में आना है, या मेरा जो ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि मुझे एक दिन में 3, 4, 5 बार जो है वो ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं और बड़े अमाउंट के करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट ये परमिट नहीं करता। कौन सा अकाउंट आपको परमिट करता है, करंट अकाउंट। तो आपको इस केस में करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने जो ट्रांजैक्शंस है वो कर सकते हैं हाई अमाउंट की। थर्ड हमारे पास आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी इसको एफडी कहते हैं शॉर्ट में, एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जब मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा अमाउंट कहीं से आ गया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपके पास आ गए, तो बैंक क्या ऑफर करता है आपको कि आप एफडी अकाउंट ओपन करिए, यानी कि एक लमसम अमाउंट को आप हमारे पास डिपॉजिट करिए। इसमें हम आपको क्या करेंगे, एक हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी अकाउंट पर आपको मिलता है तो वो है एफडी अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों? तो रीजन बड़ा सिंपल है कि जब बैंक के पास आपने एक फिक्स डिपॉजिट नहीं 2 लाख 5 लाख रुपए जमा कर दिए, तो अब किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा नहीं कि आप कभी भी आप उसको निकाल सकते, नहीं। आपने जो एफडी अकाउंट है वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आपका वो लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद जब वो टाइम कंप्लीट होगा तब आप उसको निकालोगे, ठीक है। तो उस बीच में क्या है कि मान लीजिए आपने पैसा जमा कर दिया, अब बैंक के पास क्या है, आपका 5 साल है। अगर आपने मान लीजिए 3 साल के लिए किया है तो बैंक के पास अब आपका 3 साल है, उसमें उस अमाउंट को वो फर्दर कहीं सिक्योर होकर के क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है।
सेविंग में तो ऐसा नहीं है भाई, सेविंग में मान लीजिए मेरे पास 2 लाख रुपए अकाउंट में है तो मैंने अभी कभी निकाल दिया, मेरे पास फ्रीडम है। लेकिन एफडी के अंदर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं करता हूं, ऑप्शन है, करता हूं तो मुझे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलता है। ठीक है, तो ये एफडी है। फिर हमारे पास आता है आरडी, जिसके बारे में हम इस पूरे लेक्चर को देखने वाले हैं। एफआरडी अकाउंट यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग का मतलब ही होता है रिपीटिंग, रिपीट करना। यानी कि यहां पर जो अकाउंट होता है उसमें जो प्रिंसिपल है वो बार बार रिपीट करेगा, यानी कि आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल अमाउंट को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को आरडी अकाउंट को ही हम यहां पर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बढ़ते हम लोग आगे, समझते हैं कि क्या होता है आरडी अकाउंट और क्या क्या उसके फॉर्मूले। तो सबसे पहले आरडी अकाउंट जब हम बात करेंगे तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक अमाउंट है जिसको आपको बार बार जमा करना पड़ता है, जितना भी आपका मैच्योरिटी टाइम है। मैच्योरिटी टाइम क्या होता है कि भाई जितने टाइम पीरियड के लिए आपने उस अकाउंट को ओपन करा हुआ है, आपने 2 साल के लिए किया, आपने 5 साल के लिए किया, आपने 10 साल के लिए किया, तो आपको उतने टाइम के लिए एक फिक्स अमाउंट को हर मंथ जो है वो पे करना होगा बैंक को। ठीक है, उसको हम यहां पर स्मॉल पी से डिनोट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। एन हो गया आपका नंबर ऑफ मंथ, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए एन नंबर ऑफ मंथ, यानी जितनी आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर होता है पर एनम का। आई इज द इंटरेस्ट इन रुपीज, कितना रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा। और एमवी इज मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब आपका मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए आपने 2 साल के लिए आपका अकाउंट ओपन किया, तो 2 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो बैंक आपको जो बदले में पैसा देगा, टोटल अमाउंट, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलने वाले हैं एमवी वैल्यू। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू वो आपका एमवी हो जाएगा। फॉर्मूला समझ लेते हैं। यहां पे फॉर्मूला है इंटरेस्ट के लिए आई इक्वल्स टू टी इंटू एन, एन प्लस 1, 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ये आपको क्या किस चीज की फॉर्म में दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की फॉर्म में दिख रहा है। और ये है भी सिंपल इंटरेस्ट। आरडी अकाउंट के अंदर ये भी आ जाता है मल्टीपल चॉइस के अंदर कि आरडी अकाउंट के अंदर कौन सा इंटरेस्ट पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसमें होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना आपको, सिंपल इंटरेस्ट पे होता है। अच्छा, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू जैसे कि अमाउंट हम कहते हैं नॉर्मल इंटरेस्ट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम अमाउंट कहते हैं ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वैसे यहां पर भी है कि मैच्योरिटी वैल्यू है पी इंटू एन। पी इंटू एन है प्रिंसिपल जो आप हर मंथ जमा कर रहे हो, एन नंबर ऑफ मंथ हो गया, तो आपने टोटल कितना डिपॉजिट करा बैंक को, पी एन, अब प्लस बैंक उस पर कितना इंटरेस्ट देता है, प्लस आई। तो वो पूरा जो वैल्यू है दोनों मिला करके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो बनता है अमाउंट, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू यहां पर है। अगर आप मैच्योरिटी वैल्यू का कंप्लीट फॉर्मूला देखोगे तो इसमें आपने आई की जगह पर जो आई यहां पर मैंने फॉर्मूला देखा ना, ये यहां पर से अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, पी इंटू एन, पी एन प्लस पी एन, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, एक और चीज यहां पर आपको समझना होगा कि इस साल 2026 के क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सैंपल पेपर के अंदर आपसे एक सवाल पूछा गया है कि जो ये जो है कि क्वालिफाइंग सम, अभी मैं बताऊंगा भी इसको आगे, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहने वाला है, तो क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी के लिए फॉर्मूला जो रहने वाला है, यानी कि वो अमाउंट जो क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी यानी जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो P इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये जो फॉर्मूला है ये है किसके लिए, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इस वाले प्रिंसिपल पर मिलेगा। ठीक है, जो भी आपका डिपॉजिट हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर्मूले एकदम क्लियर हो गए, कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 1 2 3 और एक चौथा फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हो गए। तो चले बढ़िया आगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलते हैं 2026 के क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड की तरफ से स्पेसिफिक पेपर आता है, उसका क्वेश्चन 2026 का हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि क्या सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल 4 मार्क्स का सवाल इस चैप्टर से आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं इसका मल्टीपल चॉइस के लिए कि राधा डिपॉजिटेड
क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है, पहले तो क्या गिवन है वो समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो रादर डिपॉजिट 400 रुपीज पर मंथ, आपको मालूम है कि ये है क्या, जो आप पर मंथ डिपॉजिट करते हो वो प्रिंसिपल होता है, पी होता है, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आरडी अकाउंट फॉर 18 मंथ। तो ये क्या वैल्यू है, एन की वैल्यू है 18। द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। अब देखो क्या पूछा गया, देखो अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है उससे एकदम अलग सवाल आपसे पूछा गया है, हट के पूछा गया है। क्या पूछा गया, द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। यार किस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये आपसे पूछा गया एक तरीके से, द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपने पहले फॉर्मूले पढ़े वो तो है ही, दो फॉर्मूले जो आपने पढ़े हुए ही, तीसरा एक फॉर्मूला यहां पर आने वाला है किसके लिए, फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी। क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी के लिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला तो सिंपल बात समझिए, प्रिंसिपल इंटू एन और एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यानी कि ये जो एमवी के अंदर फॉर्मूला है उसका एक पार्ट आपका है यहां पे पी एन एन प्लस 1 बाई 2। अगर हम ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें, इससे हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये है क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, ध्यान देना। तो प्रिंसिपल आपका है कितना यहां पे 400 रुपीज इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ कितना है 18 है ना, यहां पर आपने देखा नंबर ऑफ मंथ 18 है, एन प्लस 1 18 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2। तो अगर आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 200। तो मेरे पास आ गया 200 इंटू 18 इंटू 19, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास कितना आने वाला है, 19 टू जा 38, 100 इंटू 18 है ना, तो 18, ये 2 जीरोस तो ये हो गई, 18 8 जा 144 और 18 3 जा 54 और 54 प्लस 14 करोगे तो 68। तो 68400 है कोई ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये भी आपने ध्यान रखना, ये अभी तक सैंपल पेपर में दे रखा है क्वेश्चन, बिल्कुल ये एकदम नया क्वेश्चन आप ये कह लीजिए, ठीक है। और नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी बोर्ड के अंदर, तो ध्यान रखना आपने इस बात के लिए। तो ये फॉर्मूला है क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी के लिए, P इंटू एन और n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो बड़े आगे अगला सवाल जो 3 नंबर के लिए आया हुआ है वो समझ लेते हैं। तो क्या है सवाल में ये है कि मिस्टर सैम हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 600 रुपीज पर मंथ। तो आपको मालूम है कि ये प्रिंसिपल है, एंड फॉर 2 ईयर्स, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा है, एन के लिए कितनी होगी 2 इंटू 12, यानी कि एन हमेशा किस में होना चाहिए, नंबर ऑफ मंथ में होना चाहिए, ओके। एंड ही गेट्स 15,600 रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी का मतलब जब आपके ये 2 साल कंप्लीट हो गए तो ये 2 साल ही टाइम ऑफ मैच्योरिटी है, और जब ये कंप्लीट हो गया तो कितने पैसे उसको मिल रहा है, ही गेट 15,600, यानी कि उसका एमवी है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को यहां से फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे क्या क्या गिवन है पहले तो मैं लिख लेता हूं। देखो मल्टीपल चॉइस के लिए तो जरूरी नहीं है कि आप सारी चीज डिटेलिंग में करें, आप फॉर्मूला रखो और वैल्यूज पुट कर दो, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी रखें। तो सबसे पहले जो भी सवाल के अंदर गिवन है वो लिखिए, जो फाइंड करना है वो लिखिए, देन फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए गिवन क्या है सवाल के अंदर, हमें गिवन है कि वो उसका जो प्रिंसिपल है वो है 600 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 600 रुपीज पर मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है फॉर 2 ईयर्स। तो 2 इंटू 12 करोगे, नंबर ऑफ मंथ में हमको चाहिए, तो ये आपका 24 मंथ, यानी कि एन की वैल्यू 24 हो गई। नेक्स्ट ही गेट 15,600 रुपीज, दैट मीन जो उसको मिलता है टोटल किसी भी पॉलिसी होल्डर को, किसी भी डिपॉजिटर को, तो वो एमवी होता है और वो है 15,600 रुपीज, ओके।
तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको आर यहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वो आप समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला एमवी के लिए हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं एमवी, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वस टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है यहां पे। तो P इंटू एन प्लस ये सब चीज यहां पर है, ये हमारा है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आपने करना है यहां पे यूज, और इस फॉर्मूले से फिर आप निकालोगे आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एमवी के लिए देखिए 15,600, तो ये आपने यहां पे वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू पी इंटू एन, प्रिंसिपल कितना है 600 रुपीज, और मंथ कितना था आपका 24 मंथ्स है, प्लस सेम चीज यहां पर भी 600, 24 प्लस 1 25, रेट आपको फाइंड करना है अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे। क्या कैलकुलेट करें, कैसे कैसे कट करें, चलिए समझते हैं। 12 टू जा 24, ये 24 यहां से कैंसिल हो गया, ये 00 100 की और यहां पे 600 की 00 कैंसिल हो गई, बचा क्या, अच्छा 15,600 माइनस इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो माइनस हो जाएगा, इधर लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा। 24 इंटू 6 कर लीजिए, 6 4 जा 24, बचेगा 2, 6 जा 12 40, 144। ठीक है, एक प्लस 2 यहां क्या बचा हुआ है 6 इंटू 25 150 इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है भैया, आप बोल दो। जैसे माइनस करोगे तो ये 00 हो गई, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1, इक्वल्स टू 150 इंटू आर। 0 से 0 कट हो गया, 15 आएगा डिवाइड में, 120 बाई 15 या 15 से सीधा आप कैंसिल कर सकते हैं। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 8% पर एनम। कितनी आ गई आर की वैल्यू, 8% पर एनम। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर या 4 नंबर के लिए सवाल यहां पर से बनेगा। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, मैंने पहले भी आपको बताए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 का सवाल है। 25 में भी देखिए आपसे, ये बोर्ड का सवाल है, ये सैंपल पेपर नहीं है, बोर्ड है। तो 1 नंबर का और 4 नंबर का यहां पर भी 2 सवाल आपके बने, एक मल्टीपल चॉइस और एक आपका 4 नंबर के लिए, यानी कि 4 नंबर मतलब सेक्शन ए से बना है फिर आपका। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है सवाल आपसे। सवाल को समझते हैं पहले जी। सवाल ये है कि मिस्टर अनुज डिपॉजिटेड 500 रुपीज पर मंथ। तो भैया ये इसका डिपॉजिट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फॉर 18 मंथ्स, यानी कि एन की वैल्यू हो गई। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आरडी अकाउंट है इन सर्टेन रेट। ठीक है, इफ ही अर्न 570 एज इंटरेस्ट, ध्यान देना बच्चे यहां पे कि 570 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन हिज मैच्योर्ड अमाउंट इज, यानी उसका एमवी कितना होगा ये आपको निकाल बताना यहां से कितना है। ठीक है, और ऑप्शन आप चेक करिए। पहले तो आप ये देखिए कि ऑप्शन में एक सिंगल डिजिट में नहीं है, आपको इस फॉर्म में आपको ऑप्शन दे रखे कि वो 500 इंटू कितना, तो वो क्या है, प्रिंसिपल है। आपको देखो अगर आपको एमवी निकालना है यहां से, यानी कि कितनी मैच्योरिटी वैल्यू यहां पर हुई उसकी, एमवी अगर आपको फाइंड कर रहे हैं आप, तो एमवी के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है कि भैया कितना आपने डिपॉजिट करा और प्लस कितना आपको उसमें इंटरेस्ट मिला, पी इंटू एन, प्रिंसिपल और एन मंथ तक आपने ये डिपॉजिट करा और प्लस उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पे ध्यान से, प्रिंसिपल कितना है इसका 500 रुपीज, कितने मंथ के लिए, 18 मंथ्स के लिए, और इंटरेस्ट कितना मुझको मिला, उसने कहा इंटरेस्ट कितना मिला 570 रुपीज एज अ इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो देखिए 500 इंटू 18 प्लस 570, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ रहे हो, बाकी इसी फॉर्म में आपको बाकी चीजें भी दे रखी है, तो इजी है, बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, यानी कि 4 नंबर के सवाल के लिए। तो सवाल यह है कि मिसेस राव डिपॉजिटेड 250 रुपीज पर मंथ in a recurring deposit account for a period of 3 years.
तो यहां पर से हमने देख लिया कि ये आपका प्रिंसिपल हो गया और n की वैल्यू होगी 3 × 12 यानी कि 36 मंथ। n की वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए? मंथ में होनी चाहिए। सी रिसीव 10,110 रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो ये जो भी उसको रिसीव हुआ वो उसका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब फाइंड, पहला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर आपको पूछा गया है। सेकंड, हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेस राव विल रिसीव इफ सी हैड डिपॉजिटेड 50 रुपीज मोर, 50 रुपीज मोर पर मंथ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द सेम टाइम। तो वो क्या सवाल आपसे कह रहा है कि अगर वो 50 रुपए और ज्यादा डिपॉजिट, यानी यहां पर वो कितना डिपॉजिट कर रही थी? 250 रुपीज पर मंथ। अगर वो 250 के बजाय 300 रुपीज डिपॉजिट करते तो उनको कितना, हाउ मच एक्स्ट्रा डिड सी रिसीव, कितना एक्स्ट्रा मिलता? चलिए पहले हम ऊपर निकाल लेते हैं इसको। इसमें पहले तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल 250 रुपीज, ठीक है, एंड टाइम पीरियड है आपका 3 इयर्स, तो 3 × 12 कर लीजिए, 36 मंथ हो गया, 36 मंथ। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है और अब सी रिसीव दिस एमवी दे रहे एंड एमवी इज ऑल्सो गिवन 10,110 रुपीज, ठीक है। तो एमवी का फॉर्मूला लगा दे बच्चों, यहां पे एमवी का फॉर्मूला लगा दे P × n प्लस पी एन इंटू एन प्लस 1 इंटू R बाई 2 × 12 इंटू 100। यही फॉर्मूला है, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। अप्लाई कर दें इसको, चलिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं इसमें। एमवी 10,110 इज इक्वल्स टू P × n, प्रिंसिपल इज 250 रुपीज एंड मंथ कितने हैं? 36 प्लस 250 इंटू 36 इंटू 37, n प्लस उनकी वैल्यू है ना, अपॉन में 2 × 12, ठीक है, इंटू R बाई 100 भी है साथ में, ध्यान रखो। R की वैल्यू कितनी है? R कितना है वो तो भैया निकालना था आपको, तो R निकालना है और अपॉन में है 100, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने अभी स्पेसिमेन का क्वेश्चन किया, उसी तरीके से यहां से भी चलो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या मिलेगा जी हमें मिलेगा 12 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ ये 0 और ये 0 आपकी हो जाएगी कट। 5 से भी कर लीजिए, 5 5 जा 25 और एंड 5 2 जा 10, ठीक है। और कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। 10,110 माइनस इन दोनों को मिला कर यहाँ भेज दीजिए, तो ये 0 हो गया। 25 6 जा करेंगे 150 आता है, 150 का 15 ही हो गया। 25 3 जा 75 होता है, तो 75 प्लस 15 करोगे तो आएगा 90, ठीक है, तो 9,000 ही हो गया। सामने क्या वैल्यू बचा हुआ? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 इंटू 37 और इंटू आर भी है और साथ में 2 × 2 आपका 4। इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 110 और ये आपका 1 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 37 इंटू R बाई 4। अब आपको ये चीज़ मालूम है 37 से 111 जो है वो 3 टाइम्स कैंसिल होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे 37 इंटू 3 भी करता तो भी 111 वैल्यू आती है ना। कैसे? 7 3 जा 21 है ना, 21 और 3 से 9 9 प्लस 2 11, तो 111 3 इंटू 37 इज 111, ठीक है। तो 37 से 1110 कटेगा 30 टाइम्स, यानी कि इसका 3 आ गया और एक 0 30। तो 15 से 30 कटेगा 2 टाइम्स और 2 जो है 4 जो है इंटू आ जाएगा 2 के साथ, तो 8 सामने आएगा, यानी कि जो R है वो कुछ नहीं बल्कि 8% पर एनम है, ठीक है। आई होप कि यहां तक चीजें एकदम से क्लियर होंगी, कोई इश्यू यहां पर नहीं होगा। फिर रही इसकी सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालना, कि सेकंड पार्ट कैसे आप फाइंड करोगे वो देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी पहली बात, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकंड सवाल आपसे पूछा गया था कि हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेस राव विल रिसीव इफ सी गेट डिपॉजिटेड 50 रुपीज पर मंथ मोर। प्रिंसिपल को 50 कर लीजिए, एन हमने यहां पर दे रखा है कि 36 मंथ के लिए हमने देखा था
टाइम पीरियड जो आर जो है वो है आपका 8% पर एनम अब आ चुका है, तो हमको निकालना है इंटरेस्ट। तो भैया इंटरेस्ट रिसीव का फॉर्मूला होता है P/n+1 डिवाइडेड बाई 2/12 और इंटू R/100। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर से आ गया है, तो ये फॉर्मूला हम यहां पे लगा देते हैं। ठीक है जी, तो देखिए इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी की वैल्यू है ₹50, नंबर ऑफ मंथ 36, 37, 8, 2/12 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा क्या इंटरेस्ट होगा। तो चलिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं यहां से। तो कैंसिल देखोगे 50 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 × 4, 4 2 जा 8, ये 2 हो गया। 12 से करेंगे इसको कैंसिल 3 टाइम्स, तो हो गया पूरा, क्या बचा 3 × 37 × 2। 3 और 37 का जो मल्टीप्लाई है वो 111 है, इंटू 2 करोगे तो रिजल्ट आएगा 222। यानी कि कितना उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रिसीव होगा अगर वो 50 पर 250 की जगह 300 रुपीज अगर पर मंथ डिपॉजिट करते तो उनको एक्स्ट्रा पैसा 222 रुपए मिलते एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप कि यहां तक चीज एकदम क्लियर होगी, कोई डाउट यहां पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2024 बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए सवाल आया है, मल्टीपल यहां पर नहीं आया। सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2000 रुपीज पर मंथ। तो भैया मैंने यहां पर से लिख दिया कि इसका जो प्रिंसिपल है वो है 2000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, दैट मीन्स आर की वैल्यू मेरे लिए हो गई 8% पर एनम। इफ ही गेट्स 1040 एज इंटरेस्ट, तो यहां पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहां पर बच्चों में कि जो वैल्यू दे रखी है कि भैया वो इंटरेस्ट है या वो मैच्योरिटी वैल्यू है। देखो जहां पर इंटरेस्ट होगा क्लियरली मेंशन होगा कि वो इंटरेस्ट है। यहां पे लिखा कि 1040 एज इंटरेस्ट है, तो सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट ही होगा। और अगर सिंपल ये लिखा रहेगा कि 1040 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो इतना उसको रिसीव हुआ, दैट मीन्स वो पूरी वैल्यू है, और पूरी वैल्यू है मतलब वो एमवी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना आपको। तो ये इसका एज अ इंटरेस्ट है कितना 1040 रुपीज, और फाइंड इन ईयर्स, साल में आपको बताना है कि टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। दैट मींस आपसे क्या पूछा गया है कि एन की क्या वैल्यू है, ईयर्स में पूछा है। वैसे पहले हम एन की जो वैल्यू आएगी वो मंथ में आएगी, और मंथ को फिर हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बड़े आगे। एन मुझे क्या दे रखा है, हम उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। अगर मुझे एमवी गिवन होगा क्वेश्चन में तो मैं एमवी का फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर मुझे इंटरेस्ट गिवन होगा तो मैं इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो भैया इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है P/n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 × 12 इंटू R/100। ये सभी आप लोग जानते हैं बच्चे अच्छे से। ठीक है, तो इंटरेस्ट कहा 1040 है, जी हाँ 1040। प्रिंसिपल 2000 रुपीज, पुट कर लीजिए वैल्यू। n निकालना है, n+1 r कितना है 8% है, तो 8/100 ये है, अपॉन में 2 × 12 तो फॉर्मूले में है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी? हाँ जी क्लियर होगी। अब क्या है, अब ये है सिंप्लीफिकेशन, 2 0 से 2 0 यहां पे कट जाएगी, फिर 2 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए 10 टाइम्स, फिर आप इसको 2 से कर लीजिए 2 6 जा, या 4 से कर लीजिए 4 3 जा एंड 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये वैल्यू है 1040, इसके मल्टीप्लाई में आने वाली है 3, और इसके डिवाइड में जाएगा 10 और 2 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 20, और सामने है n इंटू n+1। ठीक है, 0 से 0 आपने यहां पर कैंसिल कर दिया, 2 से आपने कर दिया 5 and 2। ठीक है, तो ये आ गया 52 इंटू ये। चलिए इसको यहां पर आगे कर लेते हैं।
52 इंटू 3 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 156 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपल बात ही होगी। अब क्या होगा कि क्वालिटी बनानी पड़ेगी, तो भैया इसको सामने भेज दीजिए, n इंटू एन, एन स्क्वायर इंटू एन, यानी कि n की इंटू यहाँ n के साथ, फिर n की इंटू 1 के साथ, और जो 156 है वो चला गया सामने 156। तो अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमको ऑलरेडी आता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यहां पे लगाएंगे, 156 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में कि माइनस करके 1 आ जाए। तो कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 156 होता है, तो आपको ये चीजें याद ही होगा या मालूम ही होगा या आप कर भी सकते हैं। आप इसको अगर 2 से ब्रेक करेंगे तो 2 7 जा 14, फिर आपको मिलेगा 2 8 जा, फिर आप 2 से और ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 39, ठीक है। फिर आपको अगर 2 से और 2 से नहीं, अब 3 से ब्रेक करोगे मिलेगा 1 3 13। अब नहीं होगा, तो देखो यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12, तो एक नंबर 12 है, दूसरा उसके नेक्स्ट नंबर 13 है। तो यानी कि मुझे मिल गया है n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 12n एंड माइनस 156 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो n को मैं कॉमन कर लेता हूं तो n प्लस 13 मुझे यहां से मिलेगा, यहां से माइनस 12 को कॉमन कर लेता हूं तो n प्लस 13 यहां पर से मुझे मिलता है। तो n प्लस 13 और ये n माइनस 12, तो n की जो वैल्यू है वो यहां से आएगी 12 और दूसरा माइनस 13। जैसा कि आपको मालूम है कि n तो नेगेटिव में नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मंथ है तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, n की एक वैल्यू है वो है 12। बट आपसे पूछा गया था कि ईयर्स में आपको बताना है कि कितना ईयर्स ये है, तो आपको मालूम है कि 12 मंथ का मतलब 1 ईयर ही हुआ, तो आप कहते हैं कि सो द टाइम इज 1 ईयर, द टाइम इज 1 ईयर, ठीक है। तो इजी है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो n फाइंड करना है, जिसमें ये वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर होंगी। बढ़िया, आगे चल 2023 पे हम लोग आते हैं। तो 2023 के सवाल है हमारे पास 1 नंबर में और 3 नंबर में। तो 1 मार्क्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि नवीन डिपॉजिट 800 रुपीज पर मंथ in a recurring deposit account for 6 months if he receives 4884 at the time of maturity then the interest he earn, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला वो पूछा गया है, न कि रेट, है ना। ऑप्शन भी आप देखिए रुपीज में ही है। तो आपको मालूम है कि अगर मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूं कि जो एमवी होता है वो P इंटू एन प्लस आई होता है, ठीक है। अगर आप देखें यहां से तो हमें क्या है, हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर मुझसे इंटरेस्ट पूछा गया तो मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि मुझे जब क्या क्या गिवन है, मुझे एमवी, उसने कहा कि उसको कितना रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब कंप्लीट हो गया टाइम, तो कंप्लीट जब टाइम होता है तो आपको पूरे पैसे मिलते हैं, इसको हम एमवी कहते हैं। प्रिंसिपल कितना है अपना, आपका 800 रुपीज प्रिंसिपल था उसका, ठीक है। कितने टाइम के लिए किया था, उसने कहा 6 मंथ के लिए किया था, और प्लस इंटरेस्ट, तो यानी कि 4884 एंड इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा 4800 वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू आई। डिफरेंस करोगे तो कितना मिलेगा, 4 8 माइनस 0 आपका 8 8 माइनस 8 0, यानी कि रुपीज कुछ नहीं 84 रुपीज। जो इंटरेस्ट है वो कितना है, रुपीज 84, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप कि यहां तक चीजें आसान होंगी। 23 में ही 3 नंबर के लिए जो सवाल है वो क्या है वो समझ लेते हैं कि सलमान डिपॉजिट 1000 रुपीज पर मंथ every month in recurring deposit account for 2 years. If she receive 26,000 on maturity, the total interest सलमान earn, तो भैया यहां पे सलमान शाहरुख सारे लोग हैं, तो समझिए टोटल इंटरेस्ट सलमान कितना उसको मिला। तो आप यही जो हमारा पास अभी इससे पहले हमने देखा मल्टीपल चॉइस में, वही सवाल वही फॉर्मूला यहां पे भी लगेगा, वही सवाल भी पूछा गया है। अगर उसको रिसीव हुआ 26,000, वो हर महीने 100,000 रुपए जमा कर रहा है और कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, तो मैं अगर एमवी में से जितना उसका डिपॉजिट था अगर उसको माइनस कर दूं तो बैलेंस क्या होगा, बैलेंस वही होगा जो इंटरेस्ट उसको मिला होगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं यहां से कि जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले तो मुझे गिवन है वो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे कि मुझे गिवन है भैया प्रिंसिपल कितना रुपीज, 1000 रुपीज, राइट। सेकेंड नंबर ऑफ मंथ 2 ईयर्स में हो जाएंगे 24 मंथ,
तो n की वैल्यू होगी 24। थर्ड पार्ट mv इज 26,000। तो भैया फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट पार्ट के लिए, पहले पार्ट का। तो भैया इंटरेस्ट इज mv माइनस p इंटू एन, लगा दो ये फॉर्मूला कि भैया जो इंटरेस्ट होगा वो mv माइनस p इंटू एन होगा। mv कितना है 26,000, माइनस कर दो p इंटू एन, प्रिंसिपल कितना है 1,000 रुपीज, और n कितना है, n हमारे पास 24 है। तो 26,000 माइनस 24,000 है ना, 24,000, तो कितना आ गया आपका 2,000 रुपीज। तो सिंपल से 2,000 रुपीज जो है इसका एज अ इंटरेस्ट आ जाएगा जो उसको रिसीव होगा। ठीक है जी, चलिए ये बात यहां तक होगी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आप निकाल रहे हो, साथ में रेट भी निकालो। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं यहां पर mv का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं और इंटरेस्ट का भी। तो छोटा क्या है इंटरेस्ट का, तो मैं इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यहां पे लगाता हूं सेकेंड पार्ट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला मेरे पास में होगा p इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 और मल्टीप्लाई में होगा r बाई 100। ठीक है जी, यही बात है, हाँ जी यही बात है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है जी, 2,000 रुपीज इंटरेस्ट की वैल्यू है, इज इक्वल टू p इंटू एन, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1,000 रुपीज। n की वैल्यू कितनी है, n है आपका 24 इंटू 25 इंटू r की वैल्यू कितनी है, r आपको निकालना है सवाल के अंदर, और ये है 2 इंटू 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे और r आपको मिल जाएगा। तो ये 12 इंटू 2 24 होगा डिनोमिनेटर में, 24 से 24 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ ये 00, 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। हाँ, एक जीरो आप यहां भी कैंसिल कर लीजिए, फिर 25 से 200 को 8 टाइम्स कैंसिल कर लीजिए। तो यानी कि जो r है वो है 8% पर एनम। कितना है, 8% पर एनम। ठीक है, इजी है, बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है। ठीक है, एक दो फॉर्मूले हैं उन्हीं के ऊपर बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये स्कोरिंग चैप्टर हमारा है एक तरीके से देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 2020 का। मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 750 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years। तो भैया मुझे गिवन है सवाल के अंदर प्रिंसिपल 750 रुपीज, दूसरा मुझे गिवन है 2 years। तो n मैंने देख लिया 2 इंटू 12 करके कि भैया ये तो 24 मंथ आता है, तो 24 आपका हो गया। उसके बाद ही गेट्स 19,125 रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो ये क्या है, mv है जो उसको मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर मिलेगा। तो भैया mv की वैल्यू है 19,125 रुपीज। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, r आपको निकालना है। तो भैया आपको गिवन अगर mv है तो mv का ही फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, या आप पहले इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं फिर mv, है ना, जो भी तो साथ में कर सकते हैं हम लोग। mv का फॉर्मूला p इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है तो हम इसको यूज करने वाले। फॉर्मूले को आपको लिखना है अच्छे से और आपने उसको ब्रैकेट में बॉक्स बना करके रख देना है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। mv 19,125 इज इक्वल टू p इंटू एन 750 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 24 प्लस अगेन 750 इंटू 24 इंटू प्लस 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा n की जगह पर ना, इंटू r, चलो पहले 2 इंटू 12 कर लेता हूं, r बाई 100, r तो कैलकुलेट करना है बाई 100। ठीक है जी, ये हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको करेंगे सिंप्लीफाई और फिर बढ़ेंगे आगे। 2 इंटू 12 24 से 24 आपका कट हो जाएगा यहां से, है ना। बाकी एक 0 से 1 0 कट होगी, 5 से 2 टाइम्स और 5 से 15 टाइम्स। ठीक है, और कुछ है नहीं। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें। तो 19,125 माइनस इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो गया माइनस इधर आएगा 0 0, 24 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 120, 120 का 0 12 यहाँ पे 24 इंटू 7 करेंगे तो 7 4 जा 28 बचेगा 2 14 और 14 प्लस 2 16। तो ये हो गया आपका 0
8 एंड 1, तो 180 हो गया, ठीक है, 18,000 हो गया। मतलब इक्वल में क्या वैल्यू है, 15 इंटू 25 इंटू R/2, ठीक है, ये वैल्यू यहां पर है। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, तो आपका ये आ गया 125 आ गया और 1 आ गया। अब इसके मल्टीप्लाई में 2 आएगा यहां पर, और डिवाइड में आएगा क्या, 15 इंटू 25, और सामने है R। इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। चलिए कैलकुलेट करें, तो 15 से ही कैंसिल कर लीजिए, या 5 से कर लीजिए पहले। 5 3 जा 15, 5 से करेंगे 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। 25 से करेंगे तो ये जाएगी आपका 9 टाइम्स, और इसको करेंगे 3 से कैंसिल, और 3 इंटू आपको हो गया 6। तो R की जो वैल्यू है वो है 6% पर एनम, ठीक है। R की वैल्यू कितनी होगी, 6% पर एनम, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में आप लिख सकते हैं। तैयारियां आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। थोड़ी सी तैयारी में एड ऑन कर रहे हैं हम लोग आपको, यहां पे थोड़ा सा मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाए तो बढ़िया रहेगा। चलिए 2019 का सवाल आपके सामने है कि रेखा ओपन अ आरडी अकाउंट फॉर 20 मंथ, ठीक है जी, 20 मंथ के लिए है, यानी कि क्या गिवन है वो मेंशन कर देता हूं मैं पहले। तो यहां पर गिवन है कि जो टाइम पीरियड आपका एन है वो है 20 मंथ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, तो भैया आर की लोगी 9% पर एनम, एंड रेखा रिसीव 441 एज इंटरेस्ट, तो भैया ये इंटरेस्ट ही है, ठीक है, 441 रुपीज एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द अमाउंट, डिपॉजिटेड ईच मंथ, कितना प्रिंसिपल डिपॉजिट करते थे वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट गिवन है, तो मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। 2 इंटू 12 इंटू R/100, ठीक है जी। तो चलिए सिंप्लीफाई करें इसको, तो 441 पहले तो वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, तो उसके बाद प्रिंसिपल निकालना है। नंबर ऑफ मंथ 20, तो 20 और n+1 21, आर रेट 9%, अपॉन में 2 इंटू 12 और इंटू 100। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 0 0 0 0 आपने कट कर दी, यहाँ ये 2 से 2 आपका कट हो गया, ठीक है। 3 से कर दीजिए, 3 4 जा, एंड 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये 441 है, मल्टीप्लाई में आएगा डिनोमिनेटर का 4 और साथ में आएगा 10, और डिवाइड में जाएगा 7 इंटू 9, और सामने है P, ठीक है। 441 है तो जो कि 21 का स्क्वायर था, 21 यानी कि 7 उसमें होगा, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 जा 42, 42 बचेगा 2, 7 3 जा 21, फिर ये जाएगा 7 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल, 7 6 जा 60। तो भैया प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 7 इंटू 4 28 इंटू 10 280, तो यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 280 रुपीज, ठीक है। आई होप इजी था। 2019 का सवाल आपके सामने ये था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सोनिया हैड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 रुपीज पर मंथ, तो भैया क्या गिवन है सवाल के अंदर वो मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन है कि प्रिंसिपल जो है वो है ₹600, ठीक है, फॉर 2.5 ईयर। तो अगर आप मैं एन की बात करूं, 2.5 ईयर की अगर आप बात करोगे तो ये है 5/2 ईयर्स, और इसको कर दूंगा 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 6 इंटू 5 30 मंथ्स, यानी कि जो एन की वैल्यू है वो है 30, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10% पर एनम, यानी कि जो आर है वो 10% पर एनम मेंशन है, गिवन है। फिर आपसे पूछा गया फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, आपसे एमवी पूछा गया है। एमवी के लिए फॉर्मूला आपके सामने अच्छे से आपने पढ़ा है, याद करा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, चलिए
MV इक्वल्स टू P इंटू एन, प्रिंसिपल है 600 रुपीज, नंबर ऑफ मंथ है 30 प्लस 600 इंटू 30, ठीक है, इंटू 30 प्लस 1 31 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10/100 और अलग से डिवाइड में 2 इंटू 12। फॉर्मूले में पूरी तरह से वैल्यू पुट हो चुकी है, अब है बस इसको सिंप्लीफाई करना। इसको इंटू करोगे 6 3 जा 18 और ये 3 जीरो इसके आगे प्लस, यहां करेंगे इसको सिंप्लीफाई तो कैसे होगा, डबल जीरो से यहां डबल जीरो कट हो जाएगी, ठीक है। 2 से 6 को 3 टाइम्स कट कर लीजिए, ठीक है। 3 से 4 टाइम्स कट कर लीजिए, 4 से इसको कर लीजिए 2 टाइम्स 15, 2 टाइम्स इसको 5, ठीक है। तो वही आ गया हमारा क्या 15 इंटू 5 इंटू 31, ठीक है। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। 18,000 प्लस इन तीनों के इंटू कर दो तो ये है 15 इंटू 7 इंटू 1 7 7 3 21 प्लस 15 इंटू 7 105 प्लस 15 प्लस 25 हो जाएगा ये, फिर 2 30 प्लस 2 32, 18,000 में ऐड कर लीजिए तो 18 प्लस 3 आपका 21,255। तो भैया ये आपका हो गया MV। तो MV की वैल्यू हो गया 21,255 रुपीज। ये उसको रिसीव हो जाएगा आफ्टर 2.5 ईयर, ठीक है। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए 2017 का सवाल है आपके सामने कि प्रियंका हैज अ RD अकाउंट ऑफ 1,000 रुपीज पर मंथ। तो फिर से आप देख लीजिए कि क्या गिवन है, वो आपको लिख देना है कि प्रिंसिपल जो है वो है 1,000 रुपीज एट 10% पर एनम। तो ये दैट मीन्स इट इज आर वैल्यू है 10% पर एनम। सी गेट्स 5550 एज इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू एज अ इंटरेस्ट 5550। फाइंड द टोटल टाइम, एन आपको फाइंड करना है फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। ओके, तो आपको वैल्यू क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, तो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट और एमवी में से जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है आपने उसी का फॉर्मूला यूज करना है ना। कर भी वही सकते हैं हम, और तो मेरे पास चॉइस नहीं है, वही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। तो इंटरेस्ट का वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 5550 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 1,000 रुपीज इंटू एन है, निकालना है एन प्लस 1, ये भी नहीं मालूम अपने को। आर की वैल्यू कितनी है, वो है 10%, तो यह 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अपॉन में क्या है 2 और 12 साथ में है ये, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करके एन निकालना है। जब आप एन निकालते हो तो हमेशा यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, यहां एक जीरो से एक और जीरो यहां पर कट हो गई। और क्या है जो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां आमने सामने जीरो हमने कट कर दी। अब 2 से आप 10 को 5 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, और 5 से आप 555 को 111 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। अब ये आपका 111 है, अगर आप 111 को समझ गए हैं तो आपको मालूम है कि जो 111 है वो कुछ और नहीं है बल्कि 3 इंटू 37, यानी कि इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो वो 3 और 37 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि इस वाले बैंकिंग के अंदर जब आप एन फाइंड करते हो 37 का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो 111 और इसके इक्वल में क्या वैल्यू है, इक्वल में ऊपर है n, मल्टीप्लाई में है n प्लस 1 और इसके डिवाइड में वैल्यू है 12। अब ये 12 यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना इस बात का। तो 11 और 111 इंटू 12 भी हो गया है, और उसके इक्वल में वैल्यू है n और n प्लस 1, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो अंदर n स्क्वायर और इन दोनों की इंटू सामने जाएगी, तो अगर आप इन दोनों की इंटू करोगे तो 12 1 12 बचेगा, फिर 1 13, ठीक है, फिर 13 इक्वल टू 0। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई करी। अब आपको इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा कि जो 111 है, मतलब आप इसको स्प्लिट कर रहे हो ना,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको उसको फैक्टराइज करना है 1 3 3 2 को, कि वो ब्रेक करके माइनस 2 नंबर में ब्रेक हो जाए, मल्टीप्लाई करके 1 3 3 2 आए और माइनस करके 1 आए, यानी वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि जो 1 3 3 2 है वो है क्या, वो एक्चुअल में 1 1 1 इंटू 12 है, वो तो ये है ना। अभी जो 1 1 1 है वो क्या है, वो 3 इंटू 37 है, तो यानी कि ये 3 इंटू 37 इंटू 37 3 इंटू 37 इंटू 12 है। तो अगर मैं 3 और 12 को साथ में रखूंगा जो कि बनता है 36, और अगला नंबर मेरे पास 37 है ही, यानी कि ये जो नंबर 1 3 3 2 है वो एक्चुअल में 36 और 37 का मल्टीप्लाई है, और जो कि कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसका मतलब मेरे को पेयर यहां पर मिल गया है कि एक नंबर 37 है और दूसरा नंबर 36 होना चाहिए। क्या यहां तक ये बात आपको समझ आई है? क्योंकि मैं ही नहीं चाह रहा कि आप 133 को फिर आप ब्रेक करने लग जाओ, फैक्टराइज करने लग जाओ और फिर उसको ढूंढो कि इसमें क्या है। ऑलरेडी वो चीज देखो कि जो नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होके बना है। तो अगर हम देखेंगे तो 1 1 1 और 12 का मल्टीप्लाई है। अब 1 1 1 किसका मल्टीप्लाई है, वो 3 और 37 का मल्टीप्लाई है। समझ के बात को? तो आप यहां से n को कॉमन कर लीजिए, तो फिर आपको n प्लस 37 यहां से मिलेगा, और माइनस 36 को कॉमन कर लीजिए तो ये आपको n प्लस 37 यहां से मिलेगा, और इक्वल में 0। अब आपको क्या करना, कॉमन करना है n माइनस 36 को, n माइनस 37 को कॉमन करेंगे, n प्लस 37 को आपने कॉमन किया तो यहां मुझे मिलेगा n माइनस 36, और अब आप इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करोगे तो पहली वैल्यू मिलेगी माइनस 37 जो कि पॉसिबल नहीं है, और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी n की वो मिलेगी 36। तो n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ मंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना। तो माइनस 37 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या पॉसिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ 37। सो अगर मुझे ईयर में निकालना है, फाइंड द टाइम पूछा गया है, सो द मैच्योरिटी टाइम इज the maturity time was 36 का मतलब कितना हो गया, 3 years। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहां से हो जाएगा, 3 साल के लिए आपका मैच्योरिटी थी। ठीक है, आई होप कि ये चीज यहां तक क्लियर होंगी। तो बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ, है ना, बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। बस आपकी तैयारी को थोड़ी सी और मजबूती देने के लिए मैं यहां पर आपके लिए जो इजी चैप्टर्स है जो आपको करने चाहिए, जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, उसके लिए मैं यहां पर लेके आ रहा हूं। और भी चैप्टर भी लेके आऊंगा। अभी तो एग्जाम आपके 2 तारीख को है ना, 2 मार्च को आपका पेपर है। उससे पहले पहले हम लोग जो है सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास हैं वो हम कवर करेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 2017 का ही सवाल है 3 नंबर के लिए, कि मिस्टर रिचर्ड हैज आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 years। तो ठीक है, टाइम पीरियड आपका क्या है, 3 साल है। एन की जो वैल्यू है वो 3 साल का मतलब 36 महीने हो गए, 36 मंथ हो गए, है ना। 3 से इंटू कर दिया 12 को। अच्छा, एंड 7.5% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो आर है वो 7.5% पर एनम है। अब आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट है तो कोई नहीं, यहां पर जो आरडी होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट ही आपको मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, ही गेट्स 8325 एज इंटरेस्ट। तो भैया ये इंटरेस्ट की वैल्यू है रुपीज कितना, 8325, ये इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, क्या बोला गया था, मंथली डिपॉजिट कितना था, प्रिंसिपल कितना था, वो आपको निकालना। भैया प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। क्या है जी फॉर्मूला, P इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 और R बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है किस चीज का, ये होता है आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अप्लाई कर देते हैं इसको। तो अप्लाई कर दिया, इंटरेस्ट की वैल्यू है 8325 रुपीज। इसके इक्वल में देखा आपने प्रिंसिपल निकालना है, एन कितना है 36, 36 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा 37 इंटू 2 इंटू 12, और आर की जो वैल्यू है वो है 7.5, तो 7.5 बाई 100। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे, यहां पे डेसिमल हटा दीजिए और अपॉन में एक जीरो और बढ़ा लीजिए, है ना। 12 से 36 को हम लोग 3 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया। ठीक है, और कुछ और यहाँ पे कैंसिल, चलो इनको ही कर लेते हैं 25 से करेंगे 3 टाइम्स, 25 से करेंगे 4, और ये आपका 0 टाइम्स। ठीक है, अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आपका 8325 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, जो वो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है वो
2 एंड 40 आएगा डिनोमिनेटर डिवाइड में मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ पर है 3, 37 और 3 वो जाएगा डिवाइड में, 3, 37 और 3, और ये वैल्यू किसकी है, ये है पी की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको पर पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पूरा मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवाइड करने जरूरत नहीं, जो है आप उसको काटना स्टार्ट कर दो। तो यहां से ये नंबर क्या 3 का मल्टीपल है, चेक कर लेते हैं। 3 तो कट ही रहा है इसमें, 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 प्लस 8 करोगे तो 15, 3 से कटता है जी हाँ कटता है, इसका मतलब ये भी कैंसिल होगा। तो 3 से कर लीजिए, 3 2 6 बचेगा 2, 23, 3 7 21, 1 और ये आपका फिर 2, फिर से 7, फिर आपका 1, 3 5 15। ठीक है, ये हो गया कितना, क्या ये 37 से कटेगा, ये चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो 30 या 3 से और कटेगा, 16 और 6 21, 3 से भी और कटेगा, 3 से और काट दो, 3 से 3 8 7 जा करना पड़ेगा, 8 जा करना पड़ेगा ना, 8 जगह 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 9 27। अब क्या ये 37 से कट रहा है वो चेक करें, 37 से करेंगे 2 टाइम्स, 37 3 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, है ना, 2 टाइम्स कर लेते हैं। ठीक है, 37 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा होना चाहिए वैसे तो 925, तो मैंने 2 टाइम्स किया तो ये आपका हो गया 7 2 14, 1 6 और 7, ये माइनस कर दीजिए तो हो गया 8 और ये आपका 1 185। अगर आप इसको 5 टाइम्स कैंसिल करोगे, 5 टाइम्स 7 5 35 बचेगा 3 और 15 18। ठीक है, तो भाई एग्जैक्टली 25 टाइम्स कट रहा है, 37 से 927 जो है वो 25 टाइम्स कट रहा है, 25 इंटू 2 इंटू 40, बस कितना आ गया, 25 का डबल कितना हो गया 50, और 50 इंटू 40 कर लीजिए, 5 4 जा 20। ठीक है, तो कितना आ गया प्रिंसिपल, 2000 रुपीज आ गया। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, बस आप उसको आराम से करना। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, टाइम सफिशिएंट हमारे पास 3 घंटे का। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका जो आया हुआ क्वेश्चन है जिसकी आपने प्रैक्टिस करी है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिस हो जाए, तो ऐसा आपने को नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो बड़े आराम से करना, कोई मिस्टेक ना हो, बस इसका ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला कि मंथली डिपॉजिट उसकी 2000 रुपीज है। सेकंड पूछा गया है द मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी कितना होगा। अब देखो एमवी के लिए आपको फिर से वो बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जल्दबाजी में कभी कभी क्या करना आपको, देखो अगर आपको एमवी निकालना है तो एमवी का पहला वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, P इंटू एन प्लस आई बताया था ना, क्योंकि आपको आई दे रखे, अब आपको फिर से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी P इंटू प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल आपने यहाँ पे से निकला 2000 इंटू एन कितना था आपके पास, एन था आपका 36 मंथ, तो आपने ये रखा 36। ठीक है, फिर आपने बोला प्लस इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट जो है वो सवाल के अंदर ही अपने को गिवन था 8325 रुपीज था, तो आपने रखा ना यहाँ पे वैल्यू आराम से, तो बस, तो ये आपका 36 का लगा 72,000, तो ये तो 1000 आ गया प्लस, और इसमें से 8225 को ऐड करना है। ठीक है, तो 72 प्लस 8 करोगे तो आप जाएगा 80, तो 80,325 रुपीज जो है वो आ जाएगा। तो इतना जो है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। कोई डाउट कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। बताइए, कोई इशू नहीं है, बढ़िया आगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2016 का सवाल है कि मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ। तो चलो पहले सवाल में क्या गिवन है वो लिखना पड़ेगा अपने को। क्या गिवन है, 2 साल के लिए, यानी कि एन आपको दे रखा है 2 इंटू 12 आप कर दीजिए, कितना हो गया 24 मंथ हो गया। आपको ध्यान रखना है हमेशा मंथ में ही होना चाहिए, है ना। एंड 6% पर एनम, तो रेट कितना है
6% पर एनम है, 6% पर एनम। ओके, इफ ही गेट्स 1200 रुपीज एज इंटरेस्ट, तो भैया ये इंटरेस्ट दे रखा है आपका रुपीज 1200 जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है एट द टाइम ऑफ ईयर। पहला पूछा गया है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी कितनी है। सेम सवाल है जो हमने 17 में देखा था, अभी देखा था इससे जस्ट पहले। तो चलिए इसके लिए आपसे क्या करना है, आपको पूछा गया कि कितना डिपॉजिट करता है मंथली, तो इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला में अप्लाई करना चाहिए। फॉर्मूला है P इंटू एन, एन प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100, यही फॉर्मूला है। जी हाँ, यही फॉर्मूला है। ये कर दिया आपने 1200 रुपीज। प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करनी है। एन आपके पास दे रखा है 24, 24 प्लस 1 25 हो गया। आर कितना है, 6% है, 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 12 24, 24 से 24 यहाँ पे कट हो गया है ना। 25 4 जा होता है 100, तो 4 कैंसिल हो गया। 2 से यहाँ पर 2 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 1200 है, इसके मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर वाली चीज आएगी जो कि 2 है, और इसके डिवाइड में जो न्यूमरेटर में है वो है 3 और इक्वल में है P। तो 3 से इसको काट दीजिए 4 टाइम्स, यानी कि 400 टाइम्स। 400 इंटू 2 कर लीजिए, कितना है आपका 800। तो रुपीज 800 जो है ये इसका प्रिंसिपल था, यानी कि डिपॉजिट था, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट थी। ठीक है, इजी सवाल था यहाँ पे। इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग आगे देख रहे हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी कितनी है, एमवी। अगेन एमवी आपसे पूछा गया है, तो एमवी के लिए आपने P इंटू एन प्लस आई ये फॉर्मूला लगाना है, न कि दूसरा वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करने वाले हो। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है जी, प्रिंसिपल अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 800 रुपीज इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ कितना था 24 मंथ्स, एन प्लस इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है इसको 1200 रुपीज इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपने 00 8 32 बचेगा 3 16 17 18 19 प्लस 1200 इक्वल्स टू 19 20,400 20,400 रुपीज जो है वो एज अ इंटरेस्ट, सॉरी आपको एज अ एमवी जो है वो हमें मिल रहा होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं आगे, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, 2015 का सवाल आपके सामने क्या है उस पर जरा नजर डालते हैं। कह रहा है कि कटरीना ओपन अ आरडी अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो ठीक है भाई, कटरीना भी अपना अकाउंट खोलना चाह रही है। तो गिवन है हमारे पास यहां से कि एन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 12, यानी कि 24 मंथ्स हो गया। जी हाँ बिल्कुल 24 मंथ्स हो गया, कोई डाउट नहीं है। फिर कह रहा है कि जो बैंक है वो आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, तो भैया ठीक है, मान के 6% पर एनम ये अपने को गिवन है। एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹1000। तो भैया मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब रुपीज प्रिंसिपल दे रखा, तो प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज हो गया। फाइंड करना है द इंटरेस्ट अर्न इन 2 years, 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई 100 इंटू 2 इंटू 12, यही फॉर्मूला है ना। बिल्कुल यही फॉर्मूला जी भैया, आपने सही कहा, और इसको अच्छे से अप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू आ गया हमारा, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज रख दिया, इंटू टाइम पीरियड कितना है 24 मंथ, एन के लिए 24 प्लस 1 करेंगे तो भैया 25 आ गया। जी हाँ, आर कितना है जी, आर तो 6% का है, अपॉन में है 2 इंटू 12 इंटू 100, ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये 24 से 24 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां ये 00 से 00 यहां भी कैंसिल हो गई। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 25 इंटू 6 150 और 10 ये भी है, तो 150 और 10 मतलब 1500 रुपीज हो गया। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो आ गई उसकी, कितना उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा इन 2 years, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, सेकंड पार्ट इसका, कि मैच्योर्ड वैल्यू कितनी होगी, यानी कि एमवी कितना होगा। अब एमवी के लिए हम यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं।
कौन सा फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट वाला जो इजी वाला फॉर्मूला है वो लगाओगे, क्योंकि मुझे यहां पर इंटरेस्ट दे रखा है। तो P इंटू एन प्लस आई, ये है जी हमारा किसका? MV के लिए फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला है यही है। तो MV इज इक्वल टू P, 1000 रुपीज जमा हो रहे थे हर मंथ, इंटू N, कितने महीने के लिए? 24 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ? 1500 रुपीज रिसीव हो गया, 24,000 ये हो गया, और प्लस उसमें ऐड कर लीजिए 1500 रुपीज और, तो 25,500 हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। तो भैया यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा सेकंड पार्ट का, कि 25,500 रुपीज उसका एज अ इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब MV मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने डेड फॉर्मूले यूज करे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज यहां पर नहीं यूज कर रहे। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है कि शाहरुख, देखो हमने सलमान भी पढ़ लिया, कटरीना भी हम लोगों ने पढ़ ली है, अब हम पढ़ रहे हैं शाहरुख के बारे में। ठीक है तो ये शाहरुख है, उसने ओपन किया एक RD अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 रुपीज। तो प्रिंसिपल देखो, बहुत गरीब गरीब शाहरुख, गरीब कटरीना, भाई यहाँ तो 800 रुपये 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, है ना, शायद लाख लिखना भूल गए लोग। ठीक है, तो चलिए मुझे क्या गिवन है मैं उस पर फोकस करता हूं पहले तो, कि वो 800 रुपीज जो है वो पर मंथ जमा कर रहे हैं 1.5 ईयर के लिए, यानी कि 1.5 साल के लिए। अब 1.5 ईयर मतलब अगर आप देखोगे 1.5 साल, 1 साल में 12 प्लस 18, 18 मंथ्स हो गया। 1:1 यानी कि 3/2 अगर आप देखोगे और इंटू 12 कर दोगे तो ये 6 3 जा 18, तो 18 मंथ्स आपका ये हो गया। वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। If he received 15,084 rupees at the time of maturity, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी को क्या रिसीव होता है? MV रिसीव होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो MV है, कितना? 15,000 रुपीज 84, 15,084 रुपीज उसका MV है सॉरी। और पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। MV गिवन है तो भैया MV का ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेना चाहिए आपको, P इंटू एन, P इंटू एन, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है किसका भैया? ये फॉर्मूला है MV के लिए। तो MV का फॉर्मूला हमने ये देख लिया, अप्लाई करें, चलिए अप्लाई करते हैं MV 15,084 रुपीज है MV की वैल्यू, इक्वल्स टू प्रिंसिपल 800 रुपीज इंटू एन कितना है? 18 मंथ्स, प्लस फिर से 800 इंटू 18 इंटू 18 प्लस 19 इंटू R/100, R आपको कैलकुलेट करनी है ना, तो R/100 यहां पर है, और इंटू 2 इंटू 12 यहां पर। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे और हमें यहां से निकल जाएगा क्या? R की वैल्यू। तो पहले तो ये 15,084 है, माइनस कर दिए इन दोनों के, इंटू कर यहां भेज दीजिए, तो ये 00, 18 इंटू 8 144, इक्वल्स टू, यहां से कुछ कैंसिल, 00 से यहां पे 00 कैंसिल हो गई, 2 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, तो भैया 6 इंटू 19 यहां बचा हुआ है इंटू R। पहले इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 84 ये आपका हो गया 684 डिवाइड बाय 6 इंटू 19 इज इक्वल टू R। भैया इसको 6 से कैंसिल कर दो, 6 1 6, 6 1 6, और 6 4 जा 24, और 19 से करेंगे 19, 19 5 जा 4 जा 6 जा, R की कितने आ गई? 6% पर एनम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी, इजी है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। ओके, ठीक है, बढ़े आगे आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है कि मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द बैंक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड द ब्रिटो गेट्स 8088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल आपको निकालना है, क्या गिवन है वो जरा यहां पर आप लिख लीजिए।
कि इंटरेस्ट आर की वैल्यू कितनी है, 8% पर एनम है। ओके, मिस्टर ब्रिडो गेट्स 808 फ्रॉम द बैंक आफ्टर, यानी कि एमवी है, ध्यान रखना इस बात का, जो आफ्टर 3 इयर्स आपको रिसीव हो रहा है वो क्या है, वो एमवी है 8088। ठीक है, फ्रॉम द 3 इयर्स, एन के लिए कितनी है 3 इयर्स, 3 इंटू 12 करना पड़ेगा तो भैया आएगा 36 मंथ। एन के लिए किस में होना चाहिए, ऑलवेज मंथ में होना चाहिए। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल की क्या वैल्यू थी, मंथली कितना डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आप अप्लाई कर लीजिए। एमवी गिवन है तो एमवी का ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए अपने को, P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ठीक है जी, यही वैल्यू है, बिल्कुल यही वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए इस फॉर्मूले को भी यहां पर देख लेते हैं, वैल्यूज को अप्लाई करके। P इंटू एन, एमवी की वैल्यू कितनी है 8088 इज इक्वल टू P इंटू एन, P निकालना है और N कितना है, N है 36 प्लस यहां पर भी P इंटू 36 प्लस 1 करेंगे 37, R कितना है 8% है तो भैया 8/100 इंटू 2 इंटू 12, ये होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, तो 12 से कटेगा 3 टाइम्स, है ना, 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से इसको भी कैंसिल करना है, चलो कर दीजिए, 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स। तो भाई ये है 8088 इज इक्वल टू, यहां पर है 36 इंटू पी और यहां पर है 3 इंटू 37, मैंने आपको बताया 111 इंटू पी और अपॉन में 25। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, पी निकालना है तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया एलसीएम लीजिए, 8088 इक्वल्स टू 36 इंटू 25 पी प्लस 111 पी अपॉन में 25। 8088 इंटू 25 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में यहां पर से आ गया, इसके इक्वल में जो वैल्यू है वो जरा मुझे बताइए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए। 25 इंटू 36 आप करोगे, 25 6 150, ठीक है, 25 3 75, 75 प्लस 15 यानी कि 90, तो ये आपका 90 हो गया इंटू पी और प्लस 111 पी भी है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के इंटू करना आपको, चलो इसको अभी एज इट इज रख लेता हूं मैं ना, अभी नहीं करता हूं मल्टीप्लाई क्योंकि कैंसिल कुछ हो जाए, हो सकता है। इसको ऐड कर लीजिए, तो 9 + 1 आपका 10, तो 1011 पी। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया। अब जरा यहाँ पे नंबर्स पे जरा फोकस करिए कि ये जो नंबर है 8088 यहाँ पर है 1011, तो क्या ये इसका एग्जैक्टली 8 टाइम्स दिख रहा है आपको, यानी कि 1 को 8 से इंटू करोगे तो 8 मिलेगा, इस वाले 1 को 8 से करोगे था ना, तो ये जो 1011 है वो एग्जैक्टली इसको 8 टाइम्स कैंसिल कर रहा है ना। तो 8 इंटू 25 आपने किया, तो 8 इंटू 25 कितना हो गया आपका 200। तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो है कितना 200 रुपीज। ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, आई होप कि आपने जो PYQs ये सॉल्व करें ये समझ भी आया होगा, खुद से भी आपने पहले भी क्वेश्चन कर रखा होगा आपने। ठीक है, तो पहले भी किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं करे हैं तो मेरे को इस वीडियो के साथ साथ में आप करिए इसको देख करके, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको एग्जाम में, है ना, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग एक ही टाइप के सवाल हमारे पास है, तो प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा उतना हम लोग एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं अगली वीडियो में मिलूंगा, वो है लीनियर इनइक्वेशन की, वो भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है ना, बहुत आसान है, 4 नंबर का एक सवाल उसका कंफर्म है। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, तो स्कोरिंग चैप्टर्स में पहले कवर करूंगा। ठीक है, जो आसान आसान है, बाद में फिर जो कंपलसरी है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।